ये है हमारी लेफ्ट राइट सिमेट्री। हर साल इसके ऊपर सवाल आता है, करंट बताइए कितनी गुजर रही इन तीनों रेजिस्टेंस से, ये सवाल है। मतलब ये सिर्फ इसके ऊपर रखा हुआ था, कनेक्टेड नहीं था, तो इसको हटा दिया। अब तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ये भैया बहुत ही टफ लगता है बच्चों को, लेकिन अगर तुम स्टैंडर्ड रिजल्ट ही हर बार पूछा जाता है, अगर तुम याद कर लेते हो तो बहुत इजीली कर पाओगे। तो ट्रिक बहुत ही शानदार है, एडवांस लेवल का सवाल सॉल्व हो जाएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर साल जेडबल मेंस में 8 से 12 नंबर तक के सवाल पूछे जाते हैं और काफी बड़ा लेंथी चैप्टर भी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 5-5 घंटे का वन शॉट लगाने के बाद भी तुम जेडबल मेंस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, और अगर करोगे भी तो शायद आंसर निकालने में तुमको 5-5, 10-10 मिनट का समय लग जाए, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स होती है जो तुमको आनी ही चाहिए। अगर तुमको वो नहीं आती होंगी तो मेरे प्यारे बच्चों, वो 5 घंटे का लेक्चर लगाने के बाद भी स्टिल हो सकता है तुम एक नंबर भी यहां से नहीं बना पाओ। लेकिन अगर ये तुम छोटा सा सेशन देख लेते हो जिसके अंदर मैं तुमको सारी करंट इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूं, जिसमें तुम चुटकियों के अंदर बिना पेन उठाए दिमाग में ही सॉल्व करके 10 सेकंड के अंदर आंसर दे दोगे, तो मेरे प्यारे बच्चों ये सेशन तुमको 8 से 12 नंबर दिला सकता है जेडबल मेंस के अंदर। तो इस सेशन को जरा पूरा लगाइएगा, मैं आपको बताने वाला हूं अप डाउन सिमेट्री, जी हां लेफ्ट राइट सिमेट्री वाली ट्रिक, और भैया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ क्यूब, जो कि बच्चों को बहुत ही टफ लगता है, बहुत ही आसान तरीके से मैं कराऊंगा, और फिर हमारा डेल्टा टू स्टार मेथड। ऐसे ही मैंने लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर की भी ऑल शॉर्ट ट्रिक्स कराई थी, बच्चों को बहुत पसंद आई, लेकिन हो सकता है कि आप तक वो वीडियो नहीं पहुंच पाई होगी क्योंकि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा। ऐसे किसी और चैप्टर की भी मैं शॉर्ट ट्रिक लेकर आऊंगा, आप अगर चाहते हैं मैं लेकर आऊं तो उस चैप्टर का नाम लिख देना, मैं लेकर आ जाऊंगा। लेकिन अफसोस वाली बात है कि वो तुम तक नहीं पहुंचेगा क्योंकि तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो अभी सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इस टाइप का कंटेंट बहुत ज्यादा आने वाला है और तुमको बहुत ज्यादा हेल्प कराएगा। ये छोटी छोटी वीडियो तुम्हारे 12-12 नंबर तक इंप्रूव करा देंगी पेपर के अंदर। तो स्मार्ट वर्क करना है आपको, हार्ड वर्क तो आप कर ही रहे हो। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी के शॉर्ट ट्रिक में अप डाउन सिमेट्री वाला मेथड क्या होता है इसके अंदर, भाई जेडबल मेंस में हर साल सवाल आ ही रहे हैं। अप डाउन सिमेट्री का मतलब बहुत सिंपल सा है, एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन से आपको समझाऊंगा। तो इसमें हमको ऐसे दे रखा है कि भाई हमारे पास 2-2 वोल्ट के बहुत सारे सेल हैं, ठीक है, ये भी 2 वोल्ट का है, ये भी 2 वोल्ट का है, ये भी 2 वोल्ट का है, ठीक है मास्टर, ये भी 2 वोल्ट का है, ये भी 2 वोल्ट का है, और ये भी 2 वोल्ट का है, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया। फिर उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 1 ओम का, अरे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 1 ओम का, और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 1 ओम का। आपसे पता है क्या पूछ रहे हैं, आपसे ये पूछ रहे हैं कि तीनों रेजिस्टेंस के अबाउट कितनी करंट गुजर रही होगी, मतलब करंट बताइए कितनी गुजर रही इन तीनों रेजिस्टेंस से, ये सवाल है। अब इसको कैसे करेंगे, ये तो सर्किट वाला सवाल है। मैं कह रहा हूं बहुत ही सिंपल है, आपको बस एक छोटा सा बेसिक पॉइंट मालूम होना चाहिए। इसी पर मैं 2 सवाल कराऊंगा, जरा ध्यान से देखना। आपको बस इतना मालूम होना चाहिए कि बैटरी के अंदर ये जो छोटी प्लेट होती है ये हमेशा होता है लोअर पोटेंशियल, और जो बड़ी प्लेट होती है ये होता है हमेशा हमारा हायर पोटेंशियल, और इन दोनों के अबाउट का पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होना चाहिए जितने वोल्ट की बैटरी है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि 5 वोल्ट की बैटरी है और मैं कह रहा हूं कि इधर 2 वोल्ट है, तो इधर इतना आना चाहिए कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट बैठे, मतलब हायर पोटेंशियल। अगर ये ए है और ये बी है तो मैं ऐसे लिखूंगा VA माइनस VB, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल जो है वो बैटरी के वोल्ट के बराबर बैठे, मतलब 5 वोल्ट के बराबर बैठे। अब मेरा भैया लोअर पोटेंशियल कितना है, 2 वोल्ट है, तो VA माइनस 2 इज इक्वल टू 5 आ रहा है। इसका मतलब VA क्या हो जाना चाहिए, 7 वोल्ट हो जाना चाहिए। बहुत ही सिंपल सी बात। एक और सवाल ले लो, अगर मैं तुमसे कह रहा हूं इस तरीके से ये 5 वोल्ट है और बैटरी मेरी 1 वोल्ट की है, तो बताओ ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा। बहुत ही सीधी सी बात, फिर से वही बात कि हम VA माइनस VB करेंगे। VA माइनस VB 1 के इक्वल करा, तो VA कितना है, 5 है, और VB कितना है वही तो निकालना है, डेट इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से अगर आप देखो तो VB कितना आ रहा है, VB 4 वोल्ट आ रहा है। अब इसी चीज का मैं यहां पर यूज करता हूं। इसी क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या कहा, भैया मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट जो है ना, सॉरी, ये जो एक पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं 0 वोल्ट पर मान लेता हूं। अब क्योंकि ये 2 वोल्ट की सेल, ये भी 2 वोल्ट की सेल, ये भी 2 वोल्ट की सेल, अगर ये 0 वोल्ट है तो इसको क्या 2 वोल्ट का होना चाहिए, तभी इनके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का बैठ रहा है। अब अगर ये 2 है तो उसको 4 का होना चाहिए, सेम उसी मेथड से जो मैंने आपको यहां पर कराया। और अगर ये 4 का है तो ये पॉइंट 6 वोल्ट का होना चाहिए, तभी तो 6 माइनस 4 2 आ रहा है। अब ऐसे अगर मैं ऊपर जाता हूं तो ये पॉइंट भी मेरा 6 वोल्ट पर आ गया। अब ये 6 वोल्ट हायर पोटेंशियल है, ये बैटरी मेरी 2 वोल्ट की है, तो अगर यहां पर मैं देखूं तो ये लोअर पोटेंशियल है, तो ये 4 वोल्ट होना चाहिए। अब ये 4 में से 2 को माइनस करूंगा तो ये 2 वोल्ट होना चाहिए, और 2 में से 2 को माइनस करूंगा तो ये 0 वोल्ट होना चाहिए। अब देखो इस 1 ओम के रेजिस्टर के अबाउट कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है,
जीरो। इसके अबाउट कितना आ रहा है? जीरो। इसके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है? जीरो। तो करंट कितनी पास हो रही है भाई साहब? जीरो। एक ये सवाल हो गया। सेम इसी अप डाउन सिमेट्री के ऊपर एक सवाल और आएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपसे कहेंगे कि भैया आपसे कहा गया कि एक ये रेजिस्टेंस है, 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 इस टाइप से। और यहां पर भी एक रेजिस्टेंस आ रहा है, यहां पर भी एक रेजिस्टेंस आ रहा है। आपसे कहा गया कि ये R है, ये 2R है, ये 3R है, ये R है, ये 2R है, अरे ये 3R है, और ये R है और ये 2R है। आपसे कहा जा रहा है कि इस A और B पॉइंट के अबाउट क्या निकाल दो? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दो। कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है। क्या पढ़ा हमने? अप डाउन सिमेट्री। मैंने आपको प्रूफ भी करा दिया। अगर जो कहानी ऊपर है वही कहानी नीचे दिखे तो बीच वाले वायर से करंट पास नहीं होती, तो बीच वाले वायर शोपीस है, इनको हटा दो, इनको गायब कर दो। अरे भैया फिर वही बात, मतलब ऊपर वाली कहानी अगर नीचे वाले के सेम है, मतलब ऊपर की कहानी नीचे सेम, मतलब अप डाउन सिमेट्री अगर है तो बीच वाले जो वायर है इनको गायब कर दो, इनका कोई काम नहीं है। मतलब इसको मैं हटा दूंगा, इसको मैं हटा दूंगा, तो मेरे लिए पता है सवाल क्या बना? ये जो मेरा A पॉइंट जा रहा है ना, ये R 2R और 3R, R 2R और 3R, ये सारे के सारे मेरे लिए हो गए सीरीज में। और नीचे भी अगर आप देखो तो ये भी 3 जा रहे हैं, तो ये भी R 2R और 3R, ये भी सारे के सारे मेरे सीरीज में हो गए। तो इसका मतलब ऊपर कितना रेजिस्टेंस? 6R, नीचे कितना रेजिस्टेंस? 6R, और 6R और 6R पैरेलल में है, तो यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा 3R आ जाएगा। खत्म कहानी। आ जाओ फटाफट दूसरी ट्रिक के ऊपर आते हैं। ये है हमारी लेफ्ट राइट सिमेट्री। हर साल इसके ऊपर सवाल आता है। कैसे सवाल आता है? स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वही मैं आपको दिखा देता हूं, समझ में आ जाएगा। एक ये वायर ऐसे जा रहा है, रेजिस्टेंस आया, एक और रेजिस्टेंस आया, फिर एक ऐसे गया, एक ऐसे गया, और एक ऐसे आ रहा है, एक ऐसे आ रहा है और एक ऐसे आ रहा है। आपसे कहा जा रहा है A और B पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। अगर ये सब के सब मेरे प्यारे बच्चों R रेजिस्टेंस के हैं। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सीरीज है या पैरेलल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्या करोगे? सिंपल सी बात, बस इतनी सी है मेरे प्यारे बच्चे। इसमें बीच में एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो लेफ्ट वाली कहानी राइट वाली के बराबर, तो ये हो गई लेफ्ट राइट सिमेट्री। लेफ्ट राइट सिमेट्री ये कहती है कि जहां से भी ये तुम्हारी लाइन ऑफ सिमेट्री जहां से भी पास करेगी, जिस भी जंक्शन से पास करेगी, अरे इस पॉइंट से पास कर रही है ना, एक्चुअल में ये वायर आपस में कनेक्टेड नहीं है। लाइन ऑफ सिमेट्री जिस भी पॉइंट से पास करेगी वो एक्चुअल में आपस में कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये हो गया मेरे प्यारे बच्चे, सवाल जो है ना वो तुमको दिखने में ऐसा लग रहा है, एक्चुअल में ये वायर इसके ऊपर रखा हुआ है, क्वेश्चन दिया है ऐसे ही जाएगा, लेकिन तुम्हारे लिए भी सवाल पता है क्या बन चुका है? ये ऐसा बन चुका है। मतलब ये सिर्फ इसके ऊपर रखा हुआ था, कनेक्टेड नहीं था, तो इसको हटा दिया। अब तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, अब तो कर ही लेंगे भाई। सबसे पहली बात क्या हो गई? ये R और R सीरीज में है तो 2R, ठीक है। अब ये 2R इस R के साथ पैरेलल में है, क्या करते हो? पैरेलल में मल्टीप्लाई करा है, नीचे डिवाइड करा, मतलब ऐड करा, तो 2R को ऊपर R से मल्टीप्लाई कराया और डिवाइड में 2R को R से ऐड कराया, तो ये हमारा निकल कर आया 2R/3। बहुत बढ़िया, इतना निकल कर आया। तो ये तीनों मिलके, ये 2R और ये R मिलके 2R/3 के बने। अब 2R/3 और ये R और ये R आपस में सीरीज में है, तो ये कितने के बैठेंगे? तो R + 2R/3 + R, तो ये बैठेंगे भैया 8R/3। मतलब ये पूरा ऊपर का वायर मिला के 8R/3 का बना। बहुत बढ़िया। और नीचे R और R सीरीज में है तो 2R, मतलब 8R/3 ऊपर, 2R नीचे, फिर आपस में पैरेलल में हो गए। क्या करोगे? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 8R/3 को 2R से मल्टीप्लाई कराओ और 8R/3 को नीचे 2R में ऐड करो। अब यहां से सॉल्व करके जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। ये मैंने करा दिया। अब आप लोगों के लिए होमवर्क में एक सवाल है। अगर मैं आपसे कहता कि क्वेश्चन जो है, अगर मैं आपसे कहता क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है, ठीक है, होमवर्क का सवाल दे रहा हूं, इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे सारे के सारे बच्चे। देखते हैं कितने बच्चे बता पाएंगे। अगर एक रेजिस्टेंस ऐसे है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, लाइक दिस, और ये ऐसे आ रहा है और ये ऐसे आ रहा है, और इसके बाद देखो ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है, उसके बाद एक इधर भी है और एक इधर भी है। लो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अगर मैं हिंट दे देता हूं, जैसे वो फिगर मैंने पीछे बनाई है, बस इसी की कॉपी पेस्ट नीचे को कर दी है, लाइक दिस। अब मुझे बताओ यहां पर अगर सब के सब R के हैं तो R इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो भी देगा उसके कमेंट को पर्सनली मैं लाइक करूंगा, अगर वाकई में तुम सीरियस हो। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ क्यूब। ये भैया बहुत ही टफ लगता है बच्चों को, लेकिन अगर तुम स्टैंडर्ड रिजल्ट ही हर बार पूछा जाता है, अगर तुम याद कर लेते हो तो बहुत इजीली कर पाओगे। मैं तुमको समझा देता हूं होता क्या है। कुछ इस तरीके से आपसे कहा जाएगा कि भैया ये क्यूब है,
लाइक दिस, ठीक है। और यहां पर ये सारे के सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, क्लियर, मतलब हर साइड पर रेजिस्टेंस है, हर साइड पर रेजिस्टेंस इस टाइप से आपको दे रखा है। इसके अंदर 3 सवाल तुमसे पूछे जा सकते हैं, 3 स्टैंडर्ड सवाल हैं, तो 3 क्यूब मैंने बना दिए। इसमें यह तो आपसे पूछ लेंगे अगर ये सारे के सारे आर रेजिस्टेंस के हैं, हर एक क्यूब का मतलब हर एक वायर का रेजिस्टेंस सबका क्या है, आर है, सबका आर है। तो आपसे ये तो पूछ लेंगे कि भाई इन दोनों एजेस के अबाउट बता दो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, तो मतलब ये तो आपसे पूछ लेंगे एज वाला, या फिर आपसे कहेंगे कि भैया फेस वाला। फेस वाले का मतलब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कि एक इसके अबाउट और एक इसके अबाउट वाया जा रहा है, तो एक ही फेस पर एक इधर वाला एंड और इधर वाला एंड इसके अबाउट बता दो। ये फिर आपसे कह देंगे कि भैया कॉर्नर वाला, कॉर्नर वाला मतलब एक इधर और एक उधर, मतलब बिल्कुल ही डायगोनली ऑपोजिट हो गया। तो इनके अबाउट रेजिस्टेंस निकालना है। तो भाई अगर सबका रेजिस्टेंस आर है तो इसको करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका मेरे प्यारे बच्चों देखो, ये होता है, नंबर याद रख लो 1 2 3 4 5 6 7, बस जी हाँ, 1 2 नीचे आएगा, 3 4 5 6 7, खत्म कहानी। तो ये आर की अगर वैल्यू दे रखी है तो सिंपल, अगर एच के अबाउट हो तो 7/12 इंटू आर कर देना, अगर फेस के अबाउट हो तो 3/4 इंटू आर कर देना, और अगर बिल्कुल डायगोनली ऑपोजिट हो तो 5/6 इंटू आर कर देना। वैसे तो एक्चुअल में इक्विपोटेंशियल मेथड से सॉल्व करके आता है, लेकिन ये याद रख लोगे ट्रिक तो तुम बहुत बच्चों से आगे निकल जाओगे, समझे आगे। अब लास्ट हमारी आती है, बहुत और भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं लेकिन आज के सेशन में मैं इतनी नहीं कराऊंगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेल्टा टू स्टार मेथड। जब भी सवाल तुम्हारा व्हीट स्टोन ब्रिज का है और अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज हो, ये जेडब्ल्यू एडवांस लेवल का क्वेश्चन धुआं कर देगा। जी हाँ, एडवांस लेवल का सवाल सॉल्व हो जाएगा, मेंस तो छोड़ो भाई, एडवांस लेवल का। देख भाई, अगर आपसे कहा जाए कि ये एक हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज है, ठीक है भाई, हमने ये ले लिया एक व्हीट स्टोन ब्रिज, ये काजू कतली बना ली मास्टर ने। अब ये व्हीट स्टोन ब्रिज जो है ये मेरे प्यारे बच्चे बैलेंस नहीं है। कैसे पता, देखो ये 2 और 3 दे रखा है और ये 4 और 5 दे रखा है, क्या इनका रेशो, ऊपर वालों का रेशो क्या नीचे वाले के रेशो के बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा। ये 2:4 मतलब 1:2 का रेशो है और ये 3:5 का रेशो है, ये रेशो बराबर नहीं, तो व्हीट स्टोन ब्रिज इज नॉट बैलेंस। और बीच में भी एक 5 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है, कहा जा रहा है अब बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आप बीच वाले वायर को गायब नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप डेल्टा को स्टार के अंदर, डेल्टा को स्टार के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, डेल्टा टू स्टार मेथड। कैसे करेंगे समझना ध्यान से, ये सवाल दे रखा था, इसके अंदर तुम इस तरीके से एक ऐसे स्टार बनाओगे, देख लो ध्यान से, इस तरीके से एक स्टार बनाओगे, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, समझे। तो अब R1 पता तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, R1 का मतलब है इसके आजू बाजू वाले रेजिस्टेंस, जी हाँ इसके बराबर वाले, तो इसके बराबर में रेजिस्टेंस आ रहा है 2 और 3, तो 2 × 3 ऊपर करो, और बाकी डेल्टा के अंदर ये 3 है ना, तो इन तीनों का सम कर लो, तो 2 + 3 + 5 कितना बैठेगा भाई, 2 + 3 + 5, तो ये कितना बैठ रहा है भैया 6 बाय मेरे हिसाब से 11 बैठ रहा है, आई थिंक, है ना, एम आई राइट, बिल्कुल सही। ऐसे अगर R2 आपसे पूछे तो क्या करोगे, इसके आजू बाजू भाई ये 5 × 10 हो जाएगा, 5 × 2 10 हो जाएगा, और टोटल रेजिस्टेंस कितना बैठ रहा है इस डेल्टा का, तो 2 + 3 6, 6 + 5 11, और ऐसे R3 का क्या आएगा सेम भैया वो 15/11, इतना कर लिया, हो गया। तो R1 R2 R3 की वैल्यू पता चल गई, पता चल गई। अब देख भाई क्या कर, इसको कर दो गायब, इसको कर दो गायब, इसको कर दो गायब, और इसको भी कर दो गायब। तो डेल्टा गायब करके मैंने क्या छोड़ दिया मेरे प्यारे बच्चों, मैंने स्टार छोड़ दिया। अब क्या R2 की वैल्यू मेरे पास है, हाँ है, क्या 4 और R2 सीरीज में है, सीधा जोड़ो, सीरीज में हो गए। R3 की वैल्यू मेरे पास है और 5 आपस में सीरीज में, सीधा जोड़ो, फिर ये इसके पैरेलल में है, आ जाएगा, फिर उसमें फिर R1 सीरीज में, तो यहां से तुम सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो सीरीज और पैरेलल लगा के। तो ट्रिक बहुत ही शानदार है, एडवांस लेवल का सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों सेशन करंट इलेक्ट्रिसिटी की हमारी ऑल शॉर्ट ट्रिक्स का। आई होप आपको मजा आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर चाहते हो आगे भी मेरी ऐसी वीडियो तुम तक आती रहे तो भाई इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर इस चैप्टर का शॉर्ट ट्रिक वाला सेशन लेकर आओ, मैं लेकर हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन वो तुम तक नहीं पहुंच पाएगा मेरे प्यारे बच्चों जब तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा। तो अभी चैनल में सब्सक्राइब हो जाओ, जेईई मेंस तक तुम्हारा भैया आईआईटी का सफर जो है ना ये चैनल पूरा करा देगा, इसकी गारंटी है मेरी। मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय, टाटा सी यू, जय हिंद।